गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका वेलकम है। आज जो अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो है पेंशन। तो बात करते हैं पेंशन की। पेंशन क्या है? एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाता है और उस पर्सन को दिया जा रहा है जो कि अपने काम से रिटायर हो चुका है। तो इसको कुछ लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान भी कहते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके एक कंट्रीब्यूशन करते हैं और एम्प्लॉय के लिए एक अमाउंट को निर्धारित किया जाता है जो कि उसकी एक एज होने के बाद उसको दिया जाता है एज ए रिटायरमेंट अमाउंट। तो पेंशन से क्या है, कुछ लोग सीवरेंस पे कहते हैं पेंशन को, कुछ लोग ये कहते हैं कि पेंशन जो है रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे मिलनी चाहिए। तो पर लेटर ऑन क्या है, ये एक अमाउंट है जो कि आपको एक एज पे काम करने के बाद जब आपको लगता है कि वो अब एफिशिएंट नहीं है तो उसको दिया जाता है। तो जो ये रिटायरमेंट प्लान है या फिर सुपर एनुशन प्लान है, इसको हम लोग गारंटेड पेंशन भी कहा जाता है। और ये इंडिविजुअल की सैलरी इनकम पे डिपेंड करता है कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो रिटायरमेंट प्लान जो है ये एम्प्लॉयर, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं जो इस चीज़ से रिलेट करती है फाइनेंस में, वो भी पे कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस जो हैं इस चीज़ को रिटायरमेंट प्लान के नाम से जानती हैं। जो पेंशन है ये एक एम्प्लॉयर द्वारा क्रिएट की जाती है। ये अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए है और इसको कुछ लोग ऑक्यूपेशनल या एम्प्लॉयर पेंशन भी कहते हैं। तो लेबर यूनियन हुई, गवर्नमेंट हुई या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको फंड पेंशन के नाम से रिकमेंड करते हैं। इसमें एक ऑक्यूपेशनल पेंशन भी वर्ड आता है जिसमें कहा जाता है कि ये एक डेफर्ड कॉम्पनसेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय को एडवांटेज मिलता है और एम्प्लॉयर को एडवांटेज मिलता है फॉर टैक्स पर्पसेस। तो कुछ ऐसी पेंशन होती हैं जो कि एडिशनल इंश्योरेंस आपको देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक पेंशन प्लान ले रहे हैं तो इसके साथ आपका इंश्योरेंस भी किया जाता है। इसके अलावा उसमें और भी कई तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं जो कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया है उसको, या फिर जो उसके साथ के लोग हैं और उनको, या फिर अगर वो पर्सन डिसेबल हो जाता है तो कई सारी स्कीम्स इसके अंदर देखी जाती हैं। तो कुछ लोग इसको लॉटरी पे आउट के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। तो जो पेंशन प्लान है ये नॉर्मली एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर एक पेमेंट मिलता है उस पर्सन को जो कि एक एज के बाद काम से रिटायर हो रहा है। और ये एक नॉर्मली कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल टर्म्स है। तो इसके अंदर जो पर्सन पेंशन लेगा उसको कहा जाता है पेंशनर या फिर रिटायरी। अब सवाल ये आता है कि पेंशन प्लान की नीड क्यों हुई। देखिए, जब एक एज हो जाती है और लगता है कि पर्सन अब उस पोटेंशियल और उस कैपेबिलिटी से काम नहीं कर पा रहा जिस कैपेबिलिटी से वो पहले से काम कर रहा था, या उस रेगुलर बेसिस पे वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे मोमेंट पे रिक्वायरमेंट क्या आती है कि उसको एक अमाउंट चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। तो इन सिचुएशंस पे क्या है, ये जो पेंशन है, रिटायरमेंट प्लान है, ये बड़े काम आते हैं क्योंकि ये आपको आपको अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं जब आप खुद कैपेबल नहीं होते अपनी लाइफ को और अर्निंग करने के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप एक रिटायरमेंट के बाद एक अच्छे अमाउंट आप लें, तो ये ज़रूरी है कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप बहुत स्टार्टिंग से रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं उतना बड़ा अमाउंट आपको बेनिफिटेड एक एज के बाद मिलता है। पर एक बात ये ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ह्यूज लमसम अमाउंट मिलता है तो ये आपके लिए मेजर बेनिफिट भी है। और एनुअल बेसिस पे ये आपको प्रीमियम के तौर पे आप उसको देते हैं जब आप रिटायरमेंट प्लान को कंसीडर करते हैं। तो वैन यू स्टार्ट द बेटर इन द फॉर ओल्ड एज, क्योंकि आप ओल्ड एज के पर्पज से इस रिटायरमेंट प्लान को ले रहे हैं तो ये अच्छा है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें। और इसमें यह है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसमें होने वाली इनकम को, जो कि इनकम टैक्स 1961 के अनुसार है। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती हैं, क्योंकि तो इसमें क्या देखिए कि जब भी आपको रिटायरमेंट या पेंशन प्लान कंसिडर करें तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें। तो ये जो एक्सपर्ट है आपको ये आपके उस पेंशन प्लान के बेनिफिट के बारे में काफ़ी अच्छी राय दे सकते हैं।
क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि हम लोग जो है ना जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था इंडिया से बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। अब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लोग आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो जब आप खुद एक पोटेंशियल वाले पर्सन होंगे और आपकी एक एज हो जाएगी और आप उस एज के बाद काम नहीं कर सकते, तो आपको जीवन जीने के लिए एक अमाउंट, एक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, जो ये अमाउंट आपकी मदद उसमें करता है। यदि हम टाइप ऑफ पेंशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नज़र आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन। ये एक रिटायरमेंट प्लान होता है जिसके अंदर जो पीपल या एम्प्लॉय है उसको एक इनकम दे दी जाती है, अमाउंट जैसे हमने पहले भी कहा, आफ्टर रिटायरमेंट। और जब ये लगता है कि वो अब अर्निंग नहीं कर सकता रेगुलर बेसिस पे, तो उसको एक लैमसम अमाउंट दे दिया जाता है। तो रिटायरमेंट प्लान के अंदर आपको क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अपना कुछ अमाउंट, कुछ पोर्शन जो है अमाउंट का वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये एक टैक्स डेफर्ड अमाउंट है। तो इसमें क्या है कि जो भी अमाउंट या पैसा इसमें कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्स फ्री काउंट होता है। इसमें जो फंड्स हैं वो कई ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट कर सकती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो लेबर यूनियन भी अपना कंट्रीब्यूट करती है, और सेल्फ फंडेड स्कीम्स भी इसके अंदर आती हैं। और नॉर्मली इसको हम लोग कहते हैं SSAS, यानी कि स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स। तो ये जो इस तरीके की स्कीम्स हैं ये आपको यूके के अंदर ज़्यादा देखी जाती हैं, जहाँ पे पर्सन अपने खुद के लिए सेल्फ फाइनेंस करता है। फिर आता है सोशल एंड स्टेट पेंशन। कई कंट्रीज़ में क्या है, फंड्स जो हैं वो उनके सिटीजन्स के लिए हैं या उन लोगों के लिए हैं जो कि रेगुलर इनकम नहीं करते या अनएम्प्लॉयमेंट है या काम करने की उनकी एज नहीं रही। तो उन लोगों को सरवाइव कराने के लिए सरकार जो होती है उन लोगों के लिए इस तरह की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। और इसमें क्या है कि जो अमाउंट का बेनिफिट है वो आपको जब आप काम करने के लायक नहीं रहे या फिर आप डिसेबल हो चुके हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आता है डिसेबिलिटी पेंशन। कई ऐसे पेंशन प्लान भी देखे गए हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जब वो बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं टू वर्क। तो इसमें क्या है कि ये अच्छा है कि आप इसको जितना जल्दी ले लें। जैसे ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो जितना जल्दी स्टार्ट आप इस पेंशन प्लान को करते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिल सकता है। यदि बेनिफिट की बात करें तो ये जो रिटायरमेंट प्लान है इसको हम लोग डिफाइंड प्लान भी कहते हैं और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से हमने पहले भी देखा। तो इसके जो ये डेफिनेट बेनिफिट प्लान है इसकी आपको गारंटी ये देता है कि आपको इतने साल के बाद इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों निश्चित कर लेते हैं कि हम इतना अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और एक समय बाद आपको इतना अमाउंट उसके अंदर मिल जाएगा। यदि हम फंडिंग की बात करें तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो होती है वो फंडेड या अनफंडेड दोनों तरीके से हो सकता है। यदि वो इन अनफंडेड है तो अनफंडेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन जो इसमें कोई एसेट नहीं होती और इसमें जो सारा बेनिफिट है ये एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को, है ना। और जो अगर कोई फंडेड प्लान है तो इसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है और समटाइम जो प्लान मेंबर है वो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है फॉर गेटिंग द मोर बेनिफिट्स। तो जितने भी प्लान हैं ये कहीं ना कहीं ये कहिए कि एम्प्लॉय की बेनिफिट की तरफ से देखे गए हैं और इसको हम लोग नॉर्मली कई बार प्री फंडेड के नाम से भी देखते हैं। यदि हम पेंशन प्लान के बेनिफिट देखें, देखिए वर्कर्स जो होते हैं कई बार ऐसा लगता है कि एक एज तो आएगी जब पर्सन जो है फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल सिक्योरनेस तो चाहिए ही। तो इसमें क्या है कि कई सारे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पब्लिक पेंशन प्लान है जो कि QPP ने में लॉन्च किया है, या यूँ कहें कि कनाडा के अंदर CPP प्लान है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट देता है अपने सिटीजन्स को, जो कि 25% ऑफ प्री रिटायरमेंट इनकम उसको मिल सकती है। यदि एम्प्लॉयज़ के लिए देखा जाए, एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए भी फ़ायदा है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका जो अमाउंट है उसका फिगर बढ़ जाता है, सबसे पहली बात। देखिए और देखिए इसके अंदर जैसे लोअर मैनेजमेंट फ़ीस। तो कई बार क्या है कि जो मैनेजमेंट फ़ीस है वो भी थोड़ी सी क्या है नॉर्मली डिडक्ट कर दी जाती है फॉर रिटर्न, जैसे अचीव बाय मैनेजर्स। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इसमें कुछ चार्जेस हम ज़्यादा पे कर नहीं रहे, बट डैट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं लगता हमें। तो मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो नॉर्मली बहुत लोअर होती है और इस ग्रुप प्लान में जो ये फ़ीस है ये ना के बराबर है। तो
तो इसलिए ये लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और यहाँ पे ओनली 0 to 0.5% तक का ही मैनेजमेंट फ़ी चार्ज की जाती है। तो ये आपके लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा हो जाता है। दूसरा देखा जाए कि इंक्रीज सेविंग थ्रू पेरोल रिडक्शन, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ग्रुप पेंशन प्लान में, ये डायरेक्टली विद द एम्प्लॉय पे, यानी एम्प्लॉय की जो सैलरी थी उसमें से ये डिडक्ट होता है। और इसके अंदर ये है ना, जो पोर्शन काटा जाता है वो एक खाता यानी अकाउंट के अंदर सेव होता हुआ चला जाता है। तो धीरे धीरे जब इन पैसा जुड़ता जाता है, इसमें आपको ब्याज मिलता रहता है, तो ये एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाता है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए देखा जाए कि जो पैसा सेव किया गया है वो आपके लिए बेनिफिट भी है और आप ही का पैसा है। कुछ होते हैं इमीडिएट टैक्सिंग प्लान, तो इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय की पे के साथ साथ जो है वो काउंट किया जा रहा है। इसमें क्या है कि उसको इनकम टैक्स का वेट करना नहीं पड़ता, तो फील्ड, तो जो भी आपका एम्प्लॉय है जिसने भी ये पेमेंट काटी है वो सारी की सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजता है कि मेरे इस एम्प्लॉय है और मैं उनका इतना जो है अमाउंट जो है उसमें सीधा सीधा काट रहा हूँ। तो ये आपको टैक्स सेविंग के तौर पर भी ये काम आ जाती है। फिर आती है टैक्स शेल्टर अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। जो ये पेंशन प्लान है इसमें एम्प्लॉयज़ को एक फंड्स के बारे में बताया जाता है कि आपको इतना लमसम अमाउंट मिलेगा, और इसमें जो इनकम टैक्स है ये कुछ सालों के बाद भी आप इसमें पे कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे कुछ और सीवियर चेंजेस करने हैं। और इसमें आप चाहें तो अपना ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आप रिटायरमेंट के बाद सरकार वापस ले सकते हैं इनका इन द फ्रॉम द इनकम टैक्सेस। देन ये आता है एक्सेस टू लीडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो इसमें जो फंड्स ऑफर किए जाते हैं ग्रुप प्लान के अंदर वो मैनेजर्स के थ्रू किए जाते हैं, कि जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, जो इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। और जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योर जो है जो एम्प्लॉयर है आपका, वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि एम्प्लॉय का जो पैसा जिन मार्केट में लगाया गया है वो कैसी रिटर्न वापस कर रहा है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। तो चाहे आप एक्सटर्न एक्सपर्ट हो फाइनेंशियल से रिलेट करते हुए, तो पर कई सारे क्या है, देखिए रिटायरमेंट एक ऑब्जेक्टिव के पर्पज से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप रिटायरमेंट प्लान सेलेक्ट करें तो थोड़ी सी चीज़ों को कंसीडर कर लें कि कौन सा आपके लिए बेनिफिटेड है और कौन सा नहीं है। देन एम्प्लॉयर मैच। अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर है अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड करता है अंडर दिस पेंशन प्लान कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूंगा एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो एम्प्लॉय भी अपना पैसा काट दे रहा है और एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो आई होप बच्चों कि आपको उसमें टॉपिक समझ में आया होगा। पर इसमें थोड़ा सा हमें एडिशन ये समझ में आ रहा है फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट है, सॉरी। तो एम्प्लॉयर्स के लिए अगर देखा जाए तो इसमें एक ग्रुप पेंशन प्लान भी आता है जो कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये देखते हैं बेनिफिटेड है। पहला आता है मेंटेन प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक अपने एम्प्लॉय को प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद मैं आपको एक अमाउंट दूंगा जो आपको फाइनल सिक्योरिटी देगा, तो एम्प्लॉय उतना ही डेडिकेटेड होकर आपके साथ काम करता है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपनी में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको पेंशन प्लान है, तो उतना ही वो टिक के काम करता है, स्विच नहीं करता बार बार। और एज ए एम्प्लॉयर अगर हम देखें कि अगर उसकी वेजेस बढ़ानी हो या हम करें कि उनको पे रोल पे लेके आना हो, तो हम इनको कई सारे और अदर बेनिफिट्स दे सकते हैं ताकि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय से की वर्किंग के साथ खुश रहेगा और काम अच्छी तरह करवा पाएगा। तो आई होप बच्चों के टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।